स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस चैप्टर हमारा था वो था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और जो लेटेस्ट चैप्टर हमारा आगा वो होगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। लास्ट चैप्टर में एडमिशन में ए और बी दो पार्टनर थे, सी एडमिट होता है और ए भी अपने शेयर में से कुछ माइनस करता है, बी भी कुछ माइनस कर सी को गेन में, यानी सी का शेयर हम लोग बनाते थे उसमें। यानी ए का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस होता है बी का, और सी का शेयर गेन करता है। फिर हमने सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट की, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन रिटायरमेंट में ए बी सी, अब यहाँ से सी रिटायर होगा और सी अपना शेयर ए एंड बी को देकर जाएगा। तो वो कितना पार्ट, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि वो अपना सी का कुछ पार्ट ए में ऐड होगा, कुछ पार्ट बी में ऐड होगा, और इस पार्ट को ऐड करने के बाद इनका एक न्यू रेशो आएगा। और हमारे पास यहाँ गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। स्टूडेंट्स, न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के भी हमारे पास मेथड है। फर्स्ट मेथड, सिंपली एक्स वाई जेड गिवन है 3:1 की रेशो के लिए हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो। और मेरे पास तीन केस है। व्हेन फर्स्ट केस है कि एक्स रिटायर, सेकेंड केस वाई रिटायर एंड जेड रिटायर, थर्ड वन में फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो अगर फर्स्ट केस में अगर हम लोग एक्स रिटायर करते हैं तो एक्स का रेशो कितना है 3:1, यानी कि 3 रेशो एक्स का है। तो आप एक्स का रेशो निकाल दीजिए तो वाई एंड जेड का रेशो 2:1 आएगा। ये हमारी न्यू रेशो होगी। ओल्ड रेशो यही है, न्यू ये हमारे पास है। हम गेनी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड में वाई रिटायर है तो वाई का जो पार्ट है 2, हम इसको रिमूव करेंगे, यानी कि 3:1 ये मेरे पास आएगा एक्स एंड जेड का रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एंड थर्ड जेड रिटायर है तो जेड का रेशो है 1, तो न्यू रेशो आएगा तो मेरे पास आएगा 3:2। तो ये न्यू रेशो तीनों केसेस में होंगी। ओल्ड रेशो हमारे पास यही होगी। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम लोग करेंगे तो हमारे पास गेनिंग रेशो फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन में ए बी सी पार्टनर है, इनका 5, 4 एंड 3 रेशो है। बी रिटायर एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो रिटायरिंग पर्सन है बी, इसका जो शेयर है वो ए और सी इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। तो हमें वही करना है जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में करते थे कि बी का शेयर है 4/12 और इक्वली मीन्स ए और सी है, दो पर्सन है, 1/2 यानी इक्वल पार्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2/12 पार्ट हम ए में ऐड करेंगे, ऐसे 2/12 पार्ट हम लोग सी में ऐड करेंगे। ये ए का पार्ट है और सी का पार्ट है, तो ये न्यू रेशो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। एंड देन फिर गेनिंग रेशो होगी न्यू माइनस ओल्ड। नेक्स्ट वन, ए बी सी पार्टनर 5, 4, 3, सी रिटायर एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:2। देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है ये अपना शेयर इक्वली, ज़रूरी नहीं कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी फर्दर रेशो में कर सकते हैं 3:2। तो आपको वही करना है। सी का है 3/12 पार्ट, इसका 2/5 पार्ट ए एंड 2/5 पार्ट, 3/5 पार्ट ए एंड 2/5 पार्ट बी टेक ओवर कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे एंड देन फिर उसको ए में ऐड करेंगे। अगेन ऐसे हम बी के लिए हम लोग करेंगे, पार्ट निकालेंगे और हम उसको बी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा न्यू रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पी क्यू आर पार्टनर है 5, 3, 2, आर रिटायर है। आर का शेयर कितना है 2/10 और हिज शेयर, जो आर का जो शेयर है वो सारा पी को जा रहा है। आर रिटायर एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय पी। तो आर का शेयर हो गया 2/10 और ये हम सीधा हम पी में ही ऐड करेंगे। इसमें क्यू का शेयर होगा वो अनचेंज होगा, मीन्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इट्स मीन्स गेनर भी यही होगा। वैसे आपको निकालना है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखिए, जब वो टेक ओवर वही कर रहा है, टेकन कर रहा है, तो वही गेनर होगा। तो मीन्स हमारे पास जो मिस्टर पी है वो गेनर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यही हमारे पास मेथड थे जिससे हम लोग न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, इस केस में गुडविल की एक एंट्री बनेगी, वो बनेगी रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पर्सन रह गए उनको डेबिट करेंगे और जो चला गया उसको क्रेडिट करेंगे।
मीन्स कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर एक ही बात है, रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर मीन्स एक ही मीनिंग है इनका। यहाँ पर हम जो गुडविल ट्रांसफ़र करेंगे वो गेनिंग रेशो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड देन फिर आप इस रेशो को, इस एंट्री को पास आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखिए यहाँ पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, आर रिटायर हुआ है एंड गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 360। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में मोस्ट प्रॉब्ली आपको फॉर्म की वैल्यू गिवन होगी। अब यहाँ जो 360 अमाउंट गिवन है ये फॉर्म की वैल्यू गिवन है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर इन रेशियो 3:2। देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल 1:1:1 एंड फ्यूचर रेशियो गिवन है मीन्स न्यू रेशियो 3:2। आपको पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद। जब हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 4:1 इनका रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको जनरलिटी पास करनी है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू फॉर्म की वैल्यू गिवन है, रिटायरिंग पर्सन कौन है, आर का शेयर कितना होगा 1/3 मीन्स 1,20,000 से आपको एंट्री पास आउट करनी है। देखिए पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर यानी रिमेनिंग टू रिटायरिंग और ₹1,20,000 और इनका गेनिंग रेशियो कितना है 4:1। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 96,000 एंड 24,000 हमारी एंट्री पास क्या है। बी के पी पार्टनर है 2, 3, 4 के लिए। पी रिटायर हुआ, अब देखिए पी रिटायर हुआ है तो फर्दर इनकी रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो पी को हम लोग रिमूव करेंगे 4 यानी कि न्यू रेशियो आएगी 2:3। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे और फर्दर कोई सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई मेथड लगेगा जिससे आपको फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुडविल में के लिए कौन सा मेथड दिया उन्होंने। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो आपको सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल फाइंड आउट करनी है फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, एवरेज 3 ईयर का हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास गिवन है, एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास गिवन है 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर हम इसको जो गुडविल आएगी फॉर्म की उसका 4/9 पार्ट मीन्स जो पी का शेयर है 4/9 पार्ट निकालेंगे और उसको हमने रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर से एंट्री पास आउट करेंगे गेनिंग रेशियो में 2:3। देखिए नेक्स्ट केस है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अब गुडविल जो बुक में है तो वो किसकी है, वो तीनों की होगी मीन्स सभी पार्टनर्स की। तो हमारी एक एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। जैसे एडमिशन में हम बनाते थे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड रेशो, अब रिटायरमेंट में बनेगी ऑल पार्टनर टू गुडविल और ये भी ओल्ड रेशो में आएगी, ये चीज ओल्ड रेशो में रहेगी आपकी। Let's take illustration number 18. ABC partner 3:1 goodwill is appear in the books of the firm में वो 240 है। B retire and on the day of B retirement goodwill valued at 6 lakh। देखिए बुक के अंदर कितनी गुडविल है 2,40,000। बी की रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू कितनी है 6 लाख। तो ये फॉर्म की वैल्यू है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर जो है वो 3:2 है मीन्स ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, आपको उससे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पहले मेरी एंट्री पास होगी जो गुडविल बुक के अंदर है तो हम लिखेंगे ऑल पार्टनर ए बी सी टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो में। फिर हम लोग 6 लाख में जो बी का रिटायर, बी कितना है 2/6 के लिए, 2/6 के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट कितना बनेगा हमारे लिए 2 लाख रुपीज़ का। तो आपको एंट्री पास आउट करनी है रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो में। देखिए ओल्ड रेशियो भी गिवन थी न्यू भी गिवन है तो आपको न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है जो कि 3:7 आती है। स्टूडेंट्स यही टॉपिक है हमारे पास गुडविल को डील करने का। इसमें एक टॉपिक और है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये हॉट क्वेश्चंस में आएगा। ए बी सी डी पार्टनर है 1, 4, 3, 2। यहाँ डी रिटायर हो रहा है एंड द गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख रुपीज़। फॉर्म की वैल्यू 2 लाख। डी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्ट इनटू द कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी who decide to future profit in the ratio of 4:3:3। 5 जनरल। देखिए ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू रेशियो भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेनिंग रेशियो, पहले आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट न्यू रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। देखिए
न्यू रेशो 4:3:3 एंड ओल्ड रेशो 1/10, 4/10, 3/10, 2/10। जो डी रिटायर हो रहा है ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इनको गेन करना चाहिए ए, बी एंड सी। बट रेशो को कंपैरिजन करने से हमें पता लगता है कि सी ने कुछ भी नहीं किया, गेन नहीं किया। लेकिन यहाँ ए गेन कर रहा है लेकिन बी सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए जब पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है तो यानी इसके रिवर्स ऑर्डर में हो गया। जहाँ डी सैक्रिफाइस कर रहा है, डी हमारा क्रेडिट है, तो यहाँ बी भी हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि ये भी सैक्रिफाइस रेशो कर रहा है। तो सिर्फ ए ही गेन कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर तो होगा हमारे पास ए टू डी, ठीक है। और सेकेंड एंट्री के अकॉर्डिंग यानी सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर में रेशो में चेंजेस आ जाता है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो यहाँ पर जो एंट्री हमारी पास आउट होगी वो ए टू डी और ए टू बी, यानी ए टू डी का तो रिटायरिंग से कंसर्न है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और बी ए टू बी मीन्स गेनर टू सैक्रिफाइसर हो गया। तो यहाँ हम लोग फॉर्म की वैल्यू में से जिसने जितना गेन किया है या सैक्रिफाइस किया है उतना पार्ट हम निकालेंगे और वो उससे एंट्री हम पास आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक गुडविल की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है।